करनाल की जेल में कुछ साल पहले जुर्म के आरोप में लाया गया था एक आरोपी। तब वो अंगूठा छाप था, लेकिन कल उसकी रिहाई हो रही है और अब वो इंसान बाहर आ रहा है, वो भी कई भाषाओं का ज्ञानी होकर, अच्छे और बुरे का फर्क समझने वाला होगा और पंडिताई कर अपने आगे की जिंदगी संवारेगा। उसका यह हौसला बुलंद है। 60 साल की उम्र में देर आए दुरुस्त आए। देश में करलाट माज गया जब दामने की चीज हुई, सारे देश की नाड़ चुकी जब घटना का जिक्र किया। लड़की बोलिया राख बस में दोस्त को तरह धकेल दिया, कहते हुए शर्माओ है ऐसा घोर अनंत किया। कभी आंख नीच के बहरी लड़की धोबी लगा दिया, देश को नीचा दिखा दिया, एक ऐसी गंदी बात बनी। पूरे देश में करलाट माज गया जब दामने की चीख सुनी। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में पूरी घटना हुई। ये रागिनी है जिसे दिल्ली में हुई उस घटना के बाद रचा गया, जिससे पूरा देश शर्मसार था। और हैरत की बात ये कि इस अपराध के खिलाफ रागिनी के जरिए अपनी आवाज उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक अपराधी ही है, जो जिंदगी के 21 साल जेल में सजा काट कर बिता चुका है। अनपढ़ होने के कारण ही राजकुमार जुर्म की दुनिया में कूदा, कई जेलों की सजा काटी, लेकिन बीते 2 सालों में पढ़ाई के शौक ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। 60 साल की उम्र में राजकुमार ने शिक्षकों के पीछे ही कई भाषाएं सीखी और करीब 85 कविताएं रच डाली। दुष्कर्म करने वाले थारी मौत नजदीक कतियाली, सरकार ने तो करे फांसी के ऑर्डर, समाज ने तो लाठी टाली। सारा देश रोडों पर आ गया, बुरा कहे कोई दे गाली। जैतून पागे किते एक लेवार एक भी जाना खाली, कोई भी ना बैठा ठाली, एक ऐसी लंबी लहर बनी। पूरे देश में करलाट माज गया जब दामने की चीख सुनी। राजकुमार की कविताओं में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और शराब के खिलाफ आवाज उठाई गई है। राजकुमार में ऐसा बदलाव आया जैसे कि उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। पश्चाताप तो एक सबसे बड़ी शक्ति है जी। जो पश्चाताप कर लेता उसको परमात्मा जल्दी बाहर निकाल देता, और यहाँ जो पश्चाताप करके जेल काटता उसको एहसास भी नहीं होता। जेल में जब अधिकारियों ने राजकुमार में हो रहे बदलाव को देखा तो उसके पढ़ने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई गयी। अधिकारी मानते हैं कि राजकुमार का ये व्यवहार दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। 1-1.5 साल से ही प्रशासन की नजरों में आया था। इसने इच्छा जताई कि भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसको मैं पढ़ने लिखने की सुविधा मुहैया कराएगी। उसके बाद में हमें पता चला कि इसके अंदर तो अच्छा टैलेंट था, बहुत अच्छा टैलेंट था। इस टैलेंट का इसने खुद यूज किया और इसने दूसरों को भी प्रोत्साहन दिया कि एक 60 साल का अनपढ़ आदमी एक पढ़ा लिखा शिक्षित बन के जेल से बाहर जा रहा है, वो अपने आप में एक दूसरे कैदियों के लिए मिसाल है। इसने अच्छी कविताएं बनाई। अब 6 अप्रैल को राजकुमार की रिहाई का दिन है। राजकुमार जान चुका है कि अपराध की दुनिया में जाने का रास्ता तो है, लेकिन वापस आने का नहीं। और अगर वो वापस आ चुका है तो आगे की जिंदगी भले कामों में लगाएगा, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेगा जो उसने शिक्षकों के पीछे रहते हुए हासिल किया है। बाहर जाके मैं ये पंडिताई का ही काम करूंगा जी, अच्छा काम करूंगा और किसी को ठगूंगा नहीं गा, गलत काम नहीं करूंगा ना, गलत तो हो ही नहीं गा जी। गलत तो मैं यहाँ बैठा कसम खा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी कसम खा रहे हैं। कहते हैं कि जेल में जाने वाला इंसान जब जुर्म के प्रोफेसरों से मिलता है तो पीएचडी करके ही निकलता है, लेकिन राजकुमार ने तो मिसाल ही कायम कर दी, जो पंडिताई करने का हुनर हासिल कर सलाखों से बाहर आएगा और अपनी कथाओं के जरिए जनता को अच्छे और बुरे कर्मों के बीच का फर्क समझाएगा। गौरव आर्या, सहारा न्यूज ब्यूरो, करनाल।